मुल्क भर में ईद उल फितर मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। सदर आसिफ अली जरदारी ने बेनजीराबाद और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने लाहौर में नमाज ईद अदा की। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सियालकोट, वजीर आजम की मुशीर राना सनाउल्लाह ने फैसलाबाद, बिलावल भुट्टो ने गड़ी खुदाबख्श, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने मुल्तान में नमाज ईद अदा की। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत दीगर शहरों में नमाज ईद की अदायगी के बड़े इज्तिमात हुए। लाहौर में बादशाही मस्जिद, दाता दरबार, बाग़ जिना, मॉडल टाउन और दीगर मकामात पर नमाज ईद की अदायगी, उम्मत मुस्लिमा में इत्तफाक और मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। मीठी ईद पर मीठे बोल, हर सू खुशियों की बरसात और चाहत की मिठास, सब गले लग गए, गिले शिकवे मिट गए, मुस्कुराते चेहरों के साथ एक दूसरे का इस्तकबाल, मंचलों का खूब हल्ला गुल्ला। ईद उल फितर पर कराची से खैबर तक खुशियां ही खुशियां। दुनिया मीडिया ग्रुप की जानिब से अहले वतन को ईद मुबारक। सदर और वजीर आजम की कौम को ईद उल फितर की मुबारकबाद। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहते हैं कि ईद का दिन बाहमी मोहब्बत, भाईचारे और समाजी हम आहंगी को फरोग देने का दिन है। मुआशरे में एहसास जिम्मेदारी को मजबूत करे। मुल्क की तरक्की, इस्तेहकाम और खुशहाली हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, ईद का दिन इसार, इत्तेहाद, खिदमत हल्क और इज्तिमाई जिम्मेदारी के एहसास को ताज़ा करता है। इस मौके पर हमारे दिल गाजा और मशरिक़ वस्ता में तनाज़ात से मुतासरा लोगों के लिए गमगीन है। उम्मत मुस्लिमा में मज़ीद इत्तेहाद की अशद ज़रूरत है। पाकिस्तान मनहसल कौम दुनिया भर में अमन सलामती और इस्तेहकाम के लिए दुआगो है। कायद नून लीग नवाज शरीफ की जानिब से कौम को ईद उल फितर की खुशियाँ मुबारक। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की भी अवाम को ईद उल फितर की मुबारकबाद। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी कौम को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से ईद उल फितर पर कौम को मुबारकबाद। एडमिरल नवीद अशरफ और एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दीकी की भी कौम को मुबारकबाद। मुसल्लह अफवाज का ईद उल फितर पर अहले वतन के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार। ISPR का कहना है, ईद इत्तेहाद, हमदर्दी और शुक्रगुजारी की इक़दार की अक्कास है। दुआ है ईद पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा के लिए अमन और खुशहाली लाए। मुसल्लह अफवाज के लिए ईद का हकीकी जज्बा वतन के दिफा और खिदमत में मुस्मर है। पाक फौज के जवान ईद पर भी वतन के दिफा में मसरूफ हैं। मुसल्लह अफवाज का मुल्क के बहादुर सिपाहियों को खराज तहसीन, शहदा और गाजियों की कुर्बानियों को सलाम। ईद के रोज भी फोर्सेस के जवान सरहदों की हिफाजत पर मामूर। अपनों से दूर दिफाए वतन के लिए पुरअज़्म। बर्फपोश पहाड़ों से लेकर संगलाह चट्टानों तक पाक फौज के जवान सीना सफर। फ्रंट लाइन पर तैनात मादरे वतन के बेटों की दुश्मन पर कड़ी नजर। अफगानिस्तान पर जंग मुसल्लत नहीं करना चाहते। एक ही मुतालबा है, अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दें। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह कहते हैं, पाकिस्तान अफगानिस्तान के किसी हिस्से पर कब्जा नहीं करना चाहता। जब तक दहशतगर्दों की कमीनगाहें खत्म नहीं होती, पाकिस्तान का ऑपरेशन जारी रहेगा। पाकिस्तान ने ईरान पर होने वाली जारहियत की मजम्मत की है और इसके साथ साथ सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई की शहादत पर इजहार अफसोस भी किया। पाकिस्तान इस वक्त आलम इस्लाम में इत्तफाक, उम्मीद और इत्तेहाद की अलामत है। ये क्या तरीका है? दुनिया में कोई बात होती है तो यहाँ जलाओ गिराव किया जाता है। मुल्क के दिफाई इदारों पर हमले किए गए। 9 मई की सजाएं अदालतों से मिल रही हैं। कुछ लोग कहते हैं हम डट कर खड़े हैं, ये डील के लिए तैयार हैं, लेकिन सियासी डायलॉग के लिए नहीं। अब इनसे कोई डील नहीं होने वाली। ऑपरेशन गजब लिल हक मुअत्तल हुआ है। खत्म नहीं, जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाते ऑपरेशन जारी रहेगा। हमसाया मुल्क से दहशतगर्दी हो रही है। अफगानिस्तान की सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होती रही है। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला की मीडिया टॉक। तलाल चौधरी की कौम को ईद की मुबारकबाद। दुनिया के कई ममालिक में भी मुसलमान आज ईद उल फितर मना रहे हैं। रूसी दारुल हुकूमत मॉस्को में नमाज ईद के मान अफरोज मंजर
मस्जिद में जगह न मिली, हजारों लोगों ने सड़कों पर ही नमाज ईद अदा कर दी। फ्रांस में भी ट्रेम्बले के इलाके में ईद उल फितर का बड़ा इज्तिमा, मुसलमानों की बड़ी तादाद ने ईद की नमाज अदा की। न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी ने ब्रुकलिन में नमाज ईद अदा की और मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद भी दी। भारत में मुसलमान आज ईद मजहबी अक़ीदत और एहतराम से मना रहे हैं। भारतीय दारुल-हुकूमत दिल्ली में नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा हुआ, हजारों मुसलमानों ने नमाज ईद अदा की। इंडोनेशिया में भी मुसलमान ईद उल फितर मना रहे हैं। हुकूमत और अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे गरज चमक के साथ बारिश। सदर आई चौधरीगर रोड, मलीर, शाह फैसल कॉलोनी में मूसलाधार बारिश। सी व्यू, क्लिफ्टन, स्कीम 33, साइट एरिया और फेडरल बी एरिया में भी बादल बरस पड़े। कोयटा और दीगर इलाकों में भी बारिश। फीडर स्ट्रिप होने से कई इलाकों में बिजली बंद। मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का अलर्ट जारी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान में बारिश मुतवक्के। आजाद कश्मीर में भी बारिश का इम्कान, पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में इजाफे की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। कहा, पेट्रोल की कीमत में 76 और डीजल की कीमत में 177 रुपए इजाफा मुस्तरद किया। 45 अरब रुपए का इजाफी बोझ हुकूमत खुद बर्दाश्त करेगी। अपने अखराजात में से 69 अरब रुपए की बचत कर चुके हैं। आवाम को रिलीफ देना अव्वलीन तरजीह है। तेल की कीमतें बढ़ने से आवाम की जिंदगियां मुतासर हुई। आवाम से अपील है, कफायतशारी और एतदाल से काम लें। हमें इस वक्त कौमी यकजहती की कहीं ज्यादा जरूरत है। खलीज का बहरान मजीद शिद्दत और तवालत इख्तियार कर सकता है। सूरत हाल बिगड़ती रही तो कीमतों में मजीद इजाफे के इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता। मट्टी के तेल की कीमत में होशरुबा इजाफा। मट्टी का तेल 70 रुपए 73 पैसे फी लीटर महंगा। नई कीमत 428 रुपए 74 पैसे फी लीटर हो गई। नई कीमतों का इत्तलाक आज से हो गया। एक तरफ धमाकों की आवाजें, दूसरी तरफ तकबीरात की गूंज। ईरानी अवाम ने भी नमाज ईद अदा कर ली। ईरान शहर मशहद में इमाम रजा की रोज़ा मुबारक पर नमाज ईद का बड़ा इज्तिमा हुआ। हजारों ईरानी शहरी नमाज ईद की अदायगी के लिए पहुंचे। अमेरिका और इसराइल के ईरान के मुतादिद शहरों पर हमले। तेहरान, करज और इस्फहान धमाकों से गूंज उठे। अमेरिकी इसराइली हमलों में 2 ईरानी शहरी शहीद, मुतादिद जख्मी। अमेरिका के आबना हुर्मुज़ पर भी हमले। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि ईरानी ड्रोन्स और नेवी जहाज़ों को निशाना बनाया। उधर इसराइल की लबनानी दारुल-हुकूमत बैरूत पर भी वहशियाना बमबारी। इसराइली फौज का कहना है बैरूत में हिजबुल्लाह के मराकज़ पर हमले किए गए। लबनान और ईरान पर अमेरिकी और इसराइली हमलों में शहादतों की मजमूई तादाद 2500 से तजावुज़ कर चुकी है। ईरान जंग पर अमेरिकी सदर की मुतज़ाद बयानात। जंगबंदी न करने के बयानात के बाद फौजी कार्रवाइयों के खात्मे पर गौर। सोशल मीडिया पर बयान में कहा, जंग के अहदाफ हासिल करने के करीब हैं। मशरिक़ वस्ता में फौजी कार्रवाइयों का खात्मा ज़ेर गौर है। अपना हुर्मुज़ इस्तेमाल करने वाले ममालिक को उसकी हिफाजत खुद करना होगी। अमेरिका बराह रास्त मदद नहीं करेगा। दूसरी जानिब मीडिया से गुफ्तगू में बोले, अमेरिका से जंगबंदी नहीं करना चाहता ईरान। जब अमेरिका चाहेगा तो इसराइल भी ईरान जंग खत्म करने पर तैयार हो जाएगा। आबना हुर्मुज़ खुद ही खुल जाएगा और आबना हुर्मुज़ खोलने के लिए बहुत मदद दरकार है। आबना हुर्मुज़ खुलवाने के लिए चीन की मुदाखलत अच्छी रहेगी। बरतानिया की तरफ से बहुत देर से रद्द-ए-अमल आया। बरतानिया को जल्द कार्रवाई करनी चाहिए थी। ईरान जंग जीतना चाहते हैं, फतह हमारा हदफ है। यूएन एक बार फिर आलमी बहरी रास्ते खोलने के लिए सरगर्म। अक़वाम मुत्तहिदा का अपना हुर्मुज़ खुलवाने में मदद का ऐलान। यूएन सेक्रेटरी जनरल का कहना है, खलीजी ममालिक और यूरोपीय काउंसिल से राब्ते जारी हैं। आलमी तिजारत के लिए अपना हुर्मुज़ की बहाली अहम है। यूएन माजी में बहरे अस्वद अनाज मुआहिदा करा चुका है। हुर्मुज़ में माजी जैसी सूरत हाल बहाल करना चाहते हैं।
अमेरिका ने ईरानी खाम तेल और पेट्रोलियम मसनूआत की फरोख्त की इजाज़त दे दी। अमेरिकी महकमा खजाना के मुताबिक नए लाइसेंस के तहत जहाज़ों पर लोड तेल की फरोख्त की इजाज़त होगी। नया लाइसेंस 19 अप्रैल तक फाल रहेगा। इक़दाम आलमी मार्केट में तेल की कीमतें मुस्तहकम रखने के लिए किया गया है। ईरान का आलमी मंडी के लिए इजाफी तेल की फराहमी से इनकार। तर्जुमान ईरानी वजारत तेल का कहना है कि ईरान के पास आलमी मंडियों के लिए इजाफी खाम तेल दस्तयाब नहीं है। अमरीकी वजीर खजाना का बयान सिर्फ खरीदारों को उम्मीद दिलाने के लिए है। स्कॉट बेसेंट की जानिब से ईरानी तेल पर पाबंदियां नरम करने का इशारा दिया गया था। इराक ने तेल की पैदावार में बड़ी कमी कर दी। खबर एजेंसी ने इराकी हुकाम का हवाला देते हुए कहा, मुल्क में तेल की पैदावार फीसद कमी कर दी गई है। इराकी शहर बसरा के 6 बड़े ऑयल फील्ड्स को बंद कर दिया गया। पैदावार में कमी की बड़ी वजह तेल की बरामदात में रुकावट और जखीरा करने की महदूद गुंजाइश है। ईरान का इसराइल की हाइफा रिफाइनरी और तल अबीब के 25 मकामात निशाना बनाने का दावा। बगदाद में अमरीकी लॉजिस्टिक सपोर्ट कैंप पर मिसाइल हमला। विक्टोरिया एयरबेस में आग भड़क उठी। पासदाराने इनकलाब का कहना है खुरम शहर और गदर मल्टी वॉर हेड मिसाइल से हमला किया। ईरानी जजीरों पर दोबारा हमला हुआ तो रासुल खैमा निशाना होगा। हिजबुल्लाह ने इसराइल के रादार साइट रासुलना कोराह पर ड्रोन हमला किया। हर हमले का भरपूर जवाब देंगे। कौमी हाकमियत और सरजमीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। ईरानी पासदाराने इनकलाब की UAE के इलाके रासुल खैमा से इनखला की तंबीह कहा। हमले के पेश नज़र रासुल खैमा में मुकीम शहरी इलाका खाली कर दें। सऊदी वजारत दिफा का मुतअद्दिद ड्रोन्स गिराने का दावा। सऊदी अरब ने अमेरिका को किंग फहद एयरबेस इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी। बरतानवी अखबार मिडल ईस्ट आय का दावा। कहा, सऊदी अरब ने मगरबी इलाके ताइफ में वाक़ किंग फहद बेस अमेरिका के लिए खोलने पर रजामंदी जाहिर कर दी। फैसला ईरान के खित्ते में बढ़ते हुए हमलों के तनाजुर में किया गया। किंग फहद एयरबेस को स्ट्रेटेजिक अहमियत हासिल है। ये ईरानी ड्रोन्स की पहुंच से दूर है। बेस का इस्तेमाल अमरीकी अफवाज के लॉजिस्टिक और ऑपरेशनल मकासद के लिए किया जा सकता है। मशरिक़ वुस्ता में हज़ारों इजाफी अमरीकी फौजी तैनात करने की तैयारियां। अमरीका के 3 बहरी बेड़े सैन डिएगो से मशरिक़ वुस्ता के लिए रवाना। अमरीकी मीडिया का कहना है ईरान पर ज़मीनी हमले की क्या साराइयां बढ़ गईं। बेशतर अमरीकी शहरी ईरान पर ज़मीनी हमले के खिलाफ हैं। मशरिक़ी वुस्ता में जारी जंग। नेटो ने इराक में अपना मिशन मुकम्मल तौर पर यूरोप मुंतकिल कर दिया। गैर फौजी मिशन के आखिरी एहलकार भी इराक से निकल गए। नेटो के मुताबिक ये मिशन बगदाद के ग्रीन जोन में इराकी फौजी अड्डे पर कायम था। अमरीकी सफारत खाने के करीब इस फौजी अड्डे को मुतअद्दिद बार निशाना बनाया जा चुका है। ये मिशन अब इटली के शहर नेपल्स में वाक़या अपने इलाकाई हेडक्वार्टर से जारी रखा जाएगा। ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई की अफगानिस्तान पाकिस्तान में सालिसी की पेशकश। ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई ने ऑडियो पैगाम में कहा, पाकिस्तान अजीम और हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान ताल्लुकात बेहतर करें। मजीद कहा, दुश्मन ने ईरानी ताकत का गलत अंदाज़ा लगाया। उन्हें लगता था अवाम 2 दिन में हुकूमत गिरा देंगे। दुश्मन ने जंग गलत अंदाजों के साथ शुरू की। उन्हें लगता था ईरानियों को डरा देंगे। दुश्मन इस तरह ईरान के टुकड़े करना चाहता था। ईरानियों ने इख्तिलाफात भुला दिए हैं। जवाबी रद्द-ए-अमल में तुर्की और ओमान को निशाना नहीं बनाया। इसराइल हमसाया ममालिक से हमारे ताल्लुकात खराब करना चाहता है। जौहरी हथियार हासिल करने की ख्वाहिश नहीं। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान का नौरोज़ पर पैगाम। कहा, हमसाया ममालिक भाई हैं, उनके साथ जंग नहीं चाहते। हमारी मुश्किलात दुश्मनों की मुदाखलत का नतीजा है। हम आपके साथ तमाम इख्तिलाफात हल करने आए हैं। ईरान ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम कायम करने के लिए इस्लामी ममालिक पर मुश्तमिल इलाकाई सिक्योरिटी ढांचा बनाने की तजवीज़ दी। खित्ते में बैरूनी ताकतों की मौजूदगी की ज़रूरत नहीं है।
ईरान और बरतानिया में कशीदगी, तेहरान का वाज़ेह मौक़िफ़। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा की बरतानवी सेक्रेटरी ख़ारिजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू। अब्बास इराक़ची ने कहा, अमरीका को फ़ौजी अड्डे देना जारहियत तसव्वुर होगा। ऐसे ममालिक को जंग का हिस्सा समझा जाएगा। अगर बरतानिया अमरीका को किसी भी किस्म की मदद फराहम करता है तो उससे सूरत हाल मज़ीद कशीदा होगी। बरतानवी सेक्रेटरी ख़ारिजा ने ईरानी रहनुमा को बरतानवी अड्डों पर हमलों के हवाले से खबरदार किया। यूवेद कूपर ने आबनाए होर्मज़ खोलने का मुतालबा किया और वाज़ेह किया कि बरतानिया ने अपने दिफाई ऑपरेशन खलीजी ममालिक पर ईरानी जारहियत के रद्द-ए-अमल में शुरू किए। सक्खर में अलमनाक वाक़या। कंधरा में मुलजिम की घर में घुसकर फायरिंग, गोलियां लगने से 4 भाई जाँ बहक, 5वां शदीद जख्मी। मुलजिम फरार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम और मकतूलीन आपस में करीबी रिश्तेदार हैं। जाँ बहक भाइयों और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी हैं। आईजी सिंध का वाक़े का नोटिस फौरी तौर पर रिपोर्ट तलब कर ली। बरतानिया के न्यूक्लियर हथियारों से लैस आबदाजों के अहम मरकज में दाखिले की कोशिश। स्कॉटलैंड पुलिस ने खातून और मर्द को गिरफ्तार कर लिया। स्कॉटलैंड पुलिस के मुताबिक दोनों ने पहले गलत सिक्योरिटी पास इस्तेमाल करने की कोशिश की। उन्हें करीबी इलाके में मशकूक हरकत के बायस गिरफ्तार किया गया। तहकीकात जारी हैं।